नारद ऋषि के 3 प्रश्न। पापी को जल्दी मौत क्यों नहीं आती? दूसरा प्रश्न, भगवान को कौन प्रिय है? तीसरा प्रश्न, नर्क क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि पापी को शीघ्र मौत क्यों नहीं आती। कहते हैं किसी समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था। परिवार वालों ने उसे गांव से बाहर एक सड़क किनारे बैठा दिया था। उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाता था। वो दिन भर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता रहता था। सड़क पर गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी दयनीय दशा को देखकर आते जाते कुछ खाने के लिए कोई न कोई वस्तु दे जाता था। वो उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। किसी किसी दिन उसे भूखे पेट भी रहना पड़ता। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे जिनके ऊपर मक्खियां बैठती रहती थी। जगह बेजगह पर बने जख्मों से खून भी टपकता रहता था। न जाने भगवान उसे किस पाप की सजा दे रहे थे। उसकी दयनीय दशा किसी से देखी नहीं जाती थी। एक युवक रोजाना उस सड़क से गुजरता था और उसे देखकर सोचने लगता कि हे भगवान, ऐसे लोगों को अतिशीघ्र क्यों नहीं उठा लेता। एक दिन जब वो दयावश उस भिखारी के निकट गया और बोला, हे बाबा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, मुझसे तो देखी भी नहीं जाती, पर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि फिर भी तुम जीना चाहते हो। मुझे ये बताओ, तुम किसके लिए भीख मांगते हो? इस शरीर को पोषित करने के लिए जो गल गल कर नीचे गिर रहा है, पूरे शरीर से रक्त टपकता रहता है। तुम भगवान से यह प्रार्थना क्यों नहीं करते कि या तो वे तुम्हें ठीक कर दें या फिर इस जीवन से मुक्त कर अपने पास बुला लें। उस युवक की बात सुनकर भिखारी बोला, बेटे, तुमने ठीक कहा। मैं भी हर रोज हर क्षण यही सोचता हूँ और बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्त कर दें। पर क्या करूं, भगवान मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं। शायद उनकी इच्छा ये है कि मैं ज्यादा दिन तक जीवित रहूं और दुनिया के लोग मुझे देखें और देखकर सबक लें। इस बात का अनुभव करें कि एक दिन मैं भी उन्हीं की तरह हष्टपुष्ट और निरोग था। जवानी के अहंकार में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने धर्म अधर्म का विचार ही नहीं किया, अच्छे बुरे के बारे में सोचा ही नहीं। जो मन में आया वही करता गया। एक पशु का जीवन बिताकर मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मेरा अंग अंग गल रहा है। जिस परिवार को पालने के लिए मैंने पाप किया था, उसी परिवार ने मुझे त्याग दिया है। कोई मुझे देखने तक नहीं आता। पूरे दिन मैं इसी सड़क किनारे पड़ा पड़ा असहनीय पीड़ा को सहता रहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, पर प्राण शरीर को छोड़कर जाते ही नहीं। शायद भगवान मुझे इसलिए मौत नहीं भेजते कि दुनिया में मेरी तरह और भी पापी हैं, वे मुझे देखकर अपना सुधार कर सके। यदि उन्होंने मुझे देखकर कोई सबक नहीं लिया तो उनके लिए भी ऐसा समय आ सकता है। मैं तो परमात्मा ने दुनिया वालों के लिए एक उदाहरण के रूप में जिंदा रखा हूँ, पर फिर भी लोग पाप करना नहीं मानेंगे। भिखारी की बात सुनकर वो युवक उसके आगे नतमस्तक हो गया। कहने लगा, आपने मुझे जीवन के बहुत बड़े सच से अवगत करा दिया है। मैं आपकी बात सदैव याद रखूंगा। जरूरी नहीं कि पापी व्यक्ति उस भिखारी की तरह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर सड़क किनारे पड़ा हो। वो किसी और रूप में भी पाप की सजा भोग सकता है। हमें उन यातनाएं भोगने वालों से सीख लेनी चाहिए कि यदि हम उनकी अवस्था को कभी प्राप्त हुए तो हमें बहुत बड़ा मलाल होगा कि हमने सब कुछ पहले देखा था, फिर भी नहीं समझ पाए। मित्रों, आपके ना मानने से विधाता के नियम नहीं बदलते। जिस प्रकार हम मृत्यु को अनदेखा करके पाप कर्म करते जाते हैं, आप आंखें बंद करके मृत्यु को नहीं देखोगे तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? ये तो हो ही नहीं सकता। एक एक कर्म का हिसाब हमें देना ही पड़ेगा। नारद ऋषि का दूसरा प्रश्न था कि नरक क्या है? उत्तर है, पराधीनता ही नरक है। जो लोग भगवान से इतना सुंदर शरीर पाकर भी दूसरों के अधीन रहते हैं, उनके जीवन के लिए धिक्कार है। औरों के अधीन रहकर यदि स्वर्ग का सुख भी मिले तो भी नरक है। पराधीन रहने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता को प्रदर्शित नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अकर्मण्य बन जाता है। उसके आगे करने के लिए काम हो तो भी नहीं करता। विपरीत परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति सिर्फ हाथ ही मलता है। पराधीन रहने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता।
कुछ लोगों की ये आदत बन जाती है कि वे पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ मांगने की आदत होती है। कहते हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति थोड़ा पाकर भी सुखी रहता है, दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति बहुत कुछ पाकर भी दुखी रहता है। एक मनुष्य के लिए पराधीन अभिशाप की तरह है। यदि व्यक्ति के पास सभी भौतिक सुख साधन होने के बाद भी अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो उसके लिए सभी भोग पदार्थ बेकार हैं। वो एक प्रकार का गुलाम है जो दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति मृत के समान होता है। स्वतंत्र होकर घूमने वाले पक्षी को यदि सोने के पिंजड़े में बंद करके अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाओ तो भी उसे सुख का अनुभव नहीं होगा। और यही आलसी व्यक्ति का हाल है, वो भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। नारद का तीसरा प्रश्न था, भगवान को कौन प्रिय है? उत्तर है, जो व्यक्ति स्वयं शांत है और दूसरों को अशांत नहीं करता, वही व्यक्ति भगवान को प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल प्रिय नहीं होते जो हिंसक होते हैं, जो चुगलखोर होते हैं, जो विषयी होते हैं, जो स्वयं तो दुखी होते ही हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, जो आग लगाने का काम करते हैं, बिना चैन से खाते हैं, न खाने देते हैं। ऐसे लोग राक्षस कहलाते हैं और राक्षस कभी भगवान को प्रिय नहीं होते। अशांति फैलाने वाले लोग समाज, मानवता और ईश्वर के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो मानवता का दुश्मन है वो ईश्वर का भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो दूसरों को खिलाकर खाता है, जिसको हर दुखी प्राणी की चिंता रहती है, वही ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इस विषय में आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट में अवश्य बताना।